वेलकम बच्चों। हम सॉल्व करेंगे गणित कक्षा 6 पाठ 3 का अभ्यास 3A। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमें चार्ट दिया हुआ है बच्चों, ये विपरीत पूर्णांकों का चार्ट है। यहाँ पर 29 है तो यहाँ पे ऋण 29, यहाँ पे 25 तो ऋण 25, 23 तो ऋण 23, 19 तो ऋण 19। ठीक इसी तरह से यहाँ 7 है तो ऋण 7, 11 है तो ऋण 11, 13 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऋण 13। क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे ऋण 13। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऋण 13। तो यहाँ पे हम भर लेंगे ऋण 13। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेम। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ऐसे चल रहा है, ऋण 7 7, तो 25 तो ऋण 25, ऋण 13 13, 31 ऋण 31, तो यहाँ 5 का ऋण 5, ऋण 8 का 8, 11 का ऋण 11, तो ऋण 14 का यहाँ पे क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 14। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड 14। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नांकित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन मानिए। तो हमें लिखना है पहला 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान। तो 0 से नीचे है बच्चों तो ऋण में होगा, तो ये हो जाएगा ऋण 4 डिग्री सेल्सियस। 7 कदम पूरब, पूरब को इन्होंने कहा धन दिशा मानिए, तो धन 7। रुपए 3.28 की हानि, हानि है तो ऋण से लिखेंगे ऋण रुपए 3.28। उसके बाद 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, तो 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, पश्चिम है तो हम इसको ऋण मानेंगे, ऋण 18। आप लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, तो प्लस हम लिखेंगे 1000 मीटर। इस तरह से हमने निम्न को पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा है कि निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, जिसमें हम उसी संख्या के ऋणात्मक चिन्ह या धनात्मक चिन्ह को जोड़ दें। +9 है तो इसका हो जाएगा -9, -21 का क्या हो जाएगा, +21, +39 का हो जाएगा -39। बस केवल आपको चिन्ह बदल देना बच्चों। -41 है तो इसका हो जाएगा +41, +91 है तो -91। बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट हमसे कह रहा है संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। +4, तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे +4 दिखाना है, तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, इसके बीचों बीच में 0 लिखेंगे, बराबर दूरी पर दाईं तरफ हम निशान लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा +1 +2 +3 +4। तो हमने इसको दर्शा दिया +4, और आप चाहिए तो यहां पे इसको इस तरह से दर्शा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि -9 को दर्शाइए, तो अगली संख्या रेखा आप बनाएंगे। इस पे अगेन हम 0 लिखेंगे, अब थोड़ा इस साइड लिख देते हैं। उसके बाद से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, तो यहाँ पे आ गया -9। और इसको भी हम अलग कलर से ऐसे दर्शा देते हैं कि 0 से बाईं तरफ जाना है, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे। नेक्स्ट फिर हम फिर से देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है +7, तो उसी तरह से बनेगा बच्चों। आप 0 बना लीजिए, फिर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस जो है वो दाईं तरफ बनेगा और जो माइनस है वो बाईं तरफ बनेगा। -3 बनाना है, अगेन आप इसको मिटा लीजिए, फिर से आप सेंटर में बना लीजिए, और -3 -1 -2 -3, ये हो गया -3। इस तरह से हम बना लेंगे, और इस तरह से आप इसको इस तरह यहाँ पे दिखा देंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है -6, तो -6 बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो यहाँ पहुंचे -6।
और जो है आप स्केल से नाप के कॉपी में बच्चों बराबर दूरी पे बनाएंगे। मैं यहाँ पर बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए मैं अंदाजे से बना रही हूँ, लेकिन आप स्केल से नाप कर यहाँ पर आप चाहिएगा तो 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिएगा, बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बिंदु +7 है, ये कह रहा है ए जो यहाँ पे दिखा रहा है ये बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 है? तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे बच्चों, देखिए ये हो गया आपका 0 से नीचे हम काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो हमारा ई वाला पॉइंट है बच्चों, ये जो हमारा ई वाला पॉइंट है यही -7 है, तो हम यहां पे लिख देंगे कि ई, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ई। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? तो देखिए काउंट करेंगे, नीचे आएंगे -1 -2 -3, तो बिंदु बी किसको निरूपित कर रहा है? -3 को। बी का विपरीत बिंदु बताइए, तो बी का विपरीत बिंदु +3 होगा, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, +3 कहां है? सी, तो इसका विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा? सी। डी, के और एल से निरूपित पूर्णांक को लिखिए, तो देखिए डी पे हम कितने पे पहुंच रहे हैं, फिर से काउंट कर, +1 +2 +3 +4 +5, तो डी किससे निरूपित हो रहा है? तो डी जो है हम डी इक्वल टू लिख लेंगे +5। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है के, तो के काउंट कर लेते हैं, देखिए -1 -2 -3 -4 -5, तो k इज इक्वल टू -5। फिर L पूछ रहा है, तो L के लिए भी देख लेते हैं, अगेन देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? +6। नेक्स्ट हमसे कह रहा है डी के एल के विपरीतों को बताइए, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा? अब डी आपका है +5, तो इसका विपरीत होगा -5, तो -5 पे कौन है हम देख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, तो डी का विपरीत कौन हो गया? डी का विपरीत हो गया के, और के और एल के विपरीत बता रहा है, तो के का विपरीत कौन हो गया? के का विपरीत तो डी ही होगा। एल का विपरीत, तो देखिए एल पे कितना आ रहा है? एल पे आ रहा है +6, तो हमें -6 पे जाना है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी m, तो L का विपरीत कौन हो गया बच्चों? m। तो यहां पे बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नांकित के बीच के हमें सभी पूर्णांकों को लिखना है, तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 0 +3 दिया है, तो 1 2 3 यानी +3 और -2 -1 -2, इसके बीच में कौन कौन पड़ रहा है बच्चों? तो देखिए ये हो गया -1, ये हो गया +1 और +2, तो इसके बीच में कौन कौन पड़ रहा है? तो इसके बीच में जो पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं आपके -1 0 +1 और +2। इसी तरह से हमें करना है बच्चों, तो 0 से 6 के बीच में कौन कौन पड़ेगा? तो देखिए 0 से 6 के बीच में आपका पड़ेगा 1 2 3 4 एंड 5। -4 से 4 के बीच में कौन पड़ेगा? मैं संख्या रेखा मिटा दे रही हूं, आपके समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे हम बीच की संख्याएं निकाल रहे हैं। तो -4 से हम बढ़ेंगे दाई तरफ, तो आ जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये हो गया। उसके बाद से हमारा यहाँ पे पूछ रहा है -5 से +2, तो -5 से हम आएंगे दाएं तरफ, तो -4 -3 -2 -1 0 1। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है देखिए -3 से +5 तक, तो -3 से आगे बढ़ेंगे -2 -1 0 1 2 3 एंड 4।
-8 से 4 के बीच में, तो -8 से 4 के बीच में देख लीजिए, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको आप अपनी कॉपी में इसी तरह लिख सकते हैं या संख्या रेखा बनाकर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब बच्चों, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो 2 से 5 के बीच में, तो देखिए 2 से 5 के बीच में कौन पड़ रहा है? 2 से 5 के बीच में हमारा पड़ रहा है केवल 3 और 4। तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4। फिर है -4 से 0 के बीच में। अब देखिए -4 यहां है और 0 यहां, इसके बीच में कौन कौन है? -3, -2, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है बच्चों, तो ये दाईं तरफ है, तो हम बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे -3, -2, -1। नेक्स्ट जो हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है 3 और 8 के बीच में। तो 3 यहां है, 8 यहां, इसके बीच में हमारा आ रहा है 4, 5, 6, 7। हमारा आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है 0 और 4 के बीच में। तो 0 यहां है, 4 यहां, इसके बीच में कौन कौन है? 1, 2, 3। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 1, 2 एंड 3। बढ़ते हुए क्रम में ही है बच्चों, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट हमसे देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा है -5 और -2 के बीच में। तो -5 यहां है, -2 यहां, इसके बीच में है -4 और -3। तो हम इसको लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा -4 और -3। नेक्स्ट हमसे कह रहा है -1 और 4 के बीच में। तो -1 और 4 के बीच में, इसके बीच में देखिए 0, 1, 2, 3। हमारा आंसर हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। हमें निरपेक्ष मान बताना है। तो आपको मैंने पढ़ाया है वीडियो में कि निरपेक्ष मान वही संख्या होगी बिना किसी चिन्ह के। तो -13 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? 13। 12 का निरपेक्ष मान 12, -37 का 37, 0 का निरपेक्ष मान सदैव 0, -47 का 47, 101 का 101। बहुत सिंपल है बच्चों, इसको सीधा सीधा हमें लिख देना है बिना किसी चिन्ह के। जब हम लिख देंगे तो वो हो जाएगा निरपेक्ष मान। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कह रहा है कि निम्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन पहचान कर लिखिए। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, तो ये असत्य है बच्चों, क्योंकि जिस तरह से सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं है, उसी तरह से सबसे छोटा भी कोई पूर्णांक नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है 0 का विपरीत नहीं होता है, तो ये सत्य है, 0 का कोई भी विपरीत अंक नहीं होता है। ऋण 17 ऋण 5 से बड़ा है, ये असत्य है, क्योंकि ऋण पर जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है बच्चों। मान लीजिए कि +3 है और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3, तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, तो ये बिल्कुल सत्य है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब देखिए यहीं पे देख रहे हैं आप, -3 जो है इसका योगात्मक प्रतिलोम +3 है, लेकिन ये इससे छोटा है, बड़ा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। 0 एक पूर्णांक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों। 0 जो है वो पूर्णांक है, तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0, बिल्कुल सही है बच्चों, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। यहाँ पे बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3A खत्म होता है। आगे के वीडियोस में हम अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।